हेलो दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम ब्रिटिश भारत में के समय पारित विभिन्न अधिनियमों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। चलिए देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन क्या है? ये क्रिप्स मिशन का वर्ष किस वर्ष आया था? कब आया था ये? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1942 में आया था। किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित विधानसभा द्वारा किया जाएगा? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डेमोडियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा? क्रिप्स मिशन द्वारा यह कहा गया। संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी। यह प्रस्ताव लाया गया था कब? किस प्रस्ताव मिशन के माध्यम से लाया गया था? प्रांतें व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में। मुस्लिम लीग व कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था? क्या कारण था? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन इनकी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि अलग एक देश पाकिस्तान दिया जाए। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? अच्छा, पाकिस्तान के लिए जो है मुस्लिम लीग इससे खफा हुई थी, यह स्वीकार किया था। अब कांग्रेस का क्या कारण था? क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, जबकि क्रिप्स जो प्रस्ताव था डेमो डेमो डोमिनियन स्टेट्स की बात कर रही थी। डोमिनियन स्टेट की बात कौन कर रहा था? क्रिप्स कहता डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा भारत को, और स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा। इसलिए जो है भारत जो कांग्रेस था इसका विरोध कर रही थी। अब महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट मिशन पे जो भेजा गया 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, आर.वी. अलेक्जेंडर। वह मिशन जिसे संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान की थी, ये कौन सा था? ये था आपका कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी संख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? 10 लाख जनसंख्या पर। किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाए को सर्वाधिक न्यायोचित और व्यवहार योजना बताया था? कैबिनेट मिशन ने बताया था। आगे देख लेते हैं क्या है। किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? यही था आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, 389। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? ये थी आपकी 296 थी। कितनी थी? 296 थी। और कुल कितनी थी? 389 थी। अब कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। ये 4 प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों, अब ये देशी रियासतों की बात करें कि प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 93 थी। अब देखिए कितने थे? 296 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 93 हो गया, और टोटल कितने थे? 389 थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? तो 3 थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों
के चयन का प्रावधान किया गया था। कहाँ? रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं हम। अभी यहाँ पे आते हैं भारत में अंतरिम सरकार का गठन। भारत में अंतरिम सरकार के गठन के बारे में देख लेते हैं। भारत में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? अगस्त 1946 में करी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? इसमें थे 14, 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख, 1 पारसी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? 5 प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था मुस्लिम लीग के। अब देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अंतिम सरकार के गठन के बारे में। कौन कौन थे, कैसे था, अब ये देखते हैं। 1946 में अंतिम सरकार जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, विदेश तथा राष्ट्रमंडल मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण विभाग व रियासत, लियाकत अली खान मुस्लिम लीग वित्त विभाग, बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मिथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग था, गजनफर अली मुस्लिम लीग स्वास्थ्य विभाग, जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग विधि विभाग, सी.एच. भाभा कार्य खनन और बंदरगाह था इनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था खाद्य एवं कृषि विभाग, अरुणा असफ अली का था रेलवे विभाग, जगजीवन राम का था श्रम विभाग, आई चुंदीरगर ये मुस्लिम लीग के थे वाणिज्य विभाग था, अब्दुल रब नस्तर ये डाक एवं संचार विभाग इनके अंतर्गत था। आगे देखते हैं। देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में देख लेते हैं, क्या था ये, कैसे था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, ये आखिरी अधिनियम रहता है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड में किस तिथि को पारित किया गया था? 16 जुलाई 1947 को। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ये पारित किया गया था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति कब मिलती है? 18 जुलाई को स्वीकृति मिलती है ब्रिटिश सम्राट की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। भारत सचिव और भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया जाता है भारत सचिव या भारत मंत्री का जो पद होता है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर के पद को केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? माउंटबेटन योजना पर आधारित था। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसे अस्वीकार कर दिया था। वायसराय कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब स्वतंत्र भारत का हम पहला मंत्रिमंडल देखते हैं। 1947 का जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध इनके अंतर्गत आता है, इनके अंडर में रहता है। सरदार वल्लभ भाई गृह सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा था, बी.आर. अम्बेडकर विधि था, जॉन मिथाई का रेलवे एवं परिवहन था, जगजीवन राम का श्रम था, बलदेव सिंह रक्षा के थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति थे, आर.के. षणमुखम चेट्टी वित्त विभाग था इनके अंतर्गत, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य था, सी.एच. भाभा का वाणिज्य था और रफ़ी अहमद किदवई का संचार था,
NV गाडगिल का था कार्य, खान और ऊर्जा था। आगे देखते हैं स्मरणीय तथ्य में, देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है अब तक जो बताया गया। इसमें देखिए क्या है, 1600 के राजलेख चार्टर द्वारा 31 दिसंबर 1600 में ये चार्टर आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, क्विट इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, प्रथम चार्टर एक्ट 1793, द्वितीय चार्टर एक्ट 1813, तृतीय चार्टर एक्ट 1833, चतुर्थ चार्टर 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1881, द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892, तृतीय भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहते हैं 1909, भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, साइमन आयोग का गठन नवंबर 1927, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, वेबल योजना 14 जून 1945। आगे देखते हैं शिमला समझौता होता है 25 जून से 14 जुलाई 1945, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, माउंटबेटन योजना ये रहती है 3 जून 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। अब देख लेते हैं संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियां और संविधान की विशेषताएं। संविधान के ढांचे के निर्माण मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया? आंतरिक और बाह्य स्रोतों का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रमुख उपबंध क्या क्या हैं? एक है न्यायपालिका, फिर अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल, संघीय व्यवस्था। देखिए ये कहाँ से स्रोत लिए गए हैं हमारे संविधान में, चलिए देखते हैं इनको। देखिए पहले क्या है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं ये देख लेते हैं हम। संसदीय शासन प्रणाली ली गई, फिर संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, द्विसदनात्मक व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान और संविधान की सर्वोच्चता। ये कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आता है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से। अब देखिए कहाँ से, यहाँ देखते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। अब आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सोवियत संघ द्वारा मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांत, गणतंत्र व्यवस्था, जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था की गई है, भारत और यूएसए दोनों में की गई है। आगे देखिए, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ व अमेरिका के परिसंघ समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे? आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे। राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया? कनाडा के संविधान से किया गया। संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, भारत संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। भारत की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी। 1934 में रांची में करी गई थी। मानवेंद्र राय MN राय ने भारत के संविधान के गठन का विचार किस वर्ष रखा था? 1934 में रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की? मई 1935 में, स्वराज पार्टी के बाद में। निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग में आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार किया गया। अब देखिए, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी? माउंट बेटन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। अब आता है ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11। सीटें कितनी थी? 292 थी। और देसी रियासतें, भारतीय राज्य 93, मुख्य आयुक्त के प्रांत 4 सीटें, और कुल कितनी हो गई? 389 हो गई। तो संविधान सभा के गठन के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुए? जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का आवंटन 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी? कांग्रेस को कितनी मिली थी सीटें? 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य 15। इसमें समुदाय कितने थे? सीटें कितनी थी? हिंदू समुदाय में लोगों को कितनी सीटें मिलती हैं? 163 सीटें। मुस्लिम को 80, अनुसूचित जाति को 31, भारतीय ईसाई को 6, पिछड़ी जनजातियाँ जो होती हैं उनको 6, सिख को 4, एंग्लो इंडियन को 3, पारसी 3, और ये 296 टोटल हो जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 211 लोग आए थे 296 में से, मतलब 389 थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15 संख्या थी महिलाओं की। कितनी थी? 15 संख्या थी। 15 महिलाएं कौन कौन सी थी? देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गावती, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन और बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अमू स्वामीनाथन, ये महिलाएं थी। 15 महिलाएं। संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। भारतीय संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान
पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय वही संवैधानिक वस्तुस्थिति थी क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये ऐसी स्थिति थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? ये पद्धति थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये नेहरू जी ने पेश किया था। भारत के संविधान देने के लिए प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव स्वीकारने के साथ भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 299 हो गई थी। 299 प्रांतीय तथा 10 देशी रियासतें के सदस्य। ये 299 हो गई थी, जिसमें कि 229 प्रांतीय सदस्य और 70 जो थे देशी रियासतों के सदस्य, यानी कि 229 प्लस 70 हो गया आपका 299। भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। देख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्य द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा में समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी हुई? 12। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आप सत्र देख लीजिए, कितने सत्र हुए? 11 सत्र होते हैं और सभी देख लेते हैं कब कब होते हैं। पहला सत्र कब होता है? 9 से 23, ये 9 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947। छठा सत्र 27 जनवरी 1948। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। आठवां सत्र 16 मई से 16 जून 1949। नवा सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 थी। पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 19 मई 1928 ईस्वी को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 10 अगस्त 1928 को। वह सिद्धांत क्या था जिसमें नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? अधिराज्य का सिद्धांत। मोतीलाल नेहरू ये कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के, ये नेहरू समिति के बारे में बताया जा रहा है। नेहरू समिति के सदस्य मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस से। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू सचिव कांग्रेस। सर अली इमाम ये मुस्लिम लीग के थे। सुभाष कुरैशी मुस्लिम लीग। GR प्रधान दलित। MS आणे हिंदू महासभा। MR जयकर हिंदू महासभा। सरदार मंगल सिंह सिख। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी। MN जोशी श्रमिक संघ।
मुख्य प्रारूपकार कौन थे? LN मुखर्जी। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था? फ्रैंक एंथोनी को। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? KM मुंशी थे। भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? पहली बार पश्चिम बंगाल से तथा देश विभाजन के बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुआ था। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये VT कृष्णाचारी थे। में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने करी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यायन किया गया था? मई 1949 में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक ही दिन अपनाए जाते हैं, 1950 में 24 जनवरी को। संविधान द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति कब चुना जाता है? 24 जनवरी 1950 को, सेम डे ही। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर जो वीडियो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।